महाशय आके सबको अपॉइंटमेंट का लेटर ऐसा बांट रहा है। नमस्कार दोस्तों, जरा याद करके बताइए, आपने दुनिया के किसी भी देश में कांग्रेस जैसा विपक्षी दल देखा है क्या? मतलब कांग्रेस अध्यक्ष को अब इस बात से समस्या है कि प्रधानमंत्री युवाओं को नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर क्यों बांट रहे हैं। इससे किसी भी दल को आखिरकार क्या समस्या हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को है। मतलब समझ नहीं आता कि आखिरकार कांग्रेस चाहती क्या है। केंद्र की एनडीए सरकार लोगों को नौकरियां दे रही है। पीएम मोदी खुद इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए वे रोजगार मेला लगवाते हैं और खुद अपॉइंटमेंट लेटर भी युवाओं को बांटते हैं। तो इससे भी कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। खड़गे का कहना है कि अरे ऐसा काम तो नेहरू, इंदिरा, राजीव ने भी नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा देखा, उन्होंने कभी ऐसा लेटर नहीं बांटा अपॉइंटमेंट का। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने अभी कैसा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने कहीं नहीं किया। उसके बाद में हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। खड़गे जी, आप सही कह रहे हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव या फिर पहले के दूसरे प्रधानमंत्री अगर ऐसा काम करते तो शायद आज रोजगार को लेकर युवा इतना परेशान ना होते, नौकरियों को लेकर इतना परेशान ना होते। पीएम नरेंद्र मोदी युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं, तो इससे आपको क्यों समस्या हो रही है? देश का प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहा है और इस पर देश को गर्व है कि पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो युवाओं की नौकरी तक पर ध्यान दे रहा है। नहीं तो पहले के प्रधानमंत्रियों ने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष और उनके नेता राहुल गांधी इस समय जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां भी ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन पीएम पर सवाल उठा रहे हैं। यही कांग्रेस का वो अहंकार है जिसे पार्टी 10 साल से विपक्ष में रहने के बाद भी छोड़ नहीं पा रही। अब हम अहंकार की बात कर रहे हैं तो आप कांग्रेसी शहजादे राहुल गांधी का ये बयान देखिए। कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। शहजादे की भाषा देखिए आपने। कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। साथ ही ये भी कहते हैं कि उन्हें ना मोदी बचा पाएगा और ना ही अमित शाह बचा पाएगा। 20 साल से ज्यादा राजनीति में रहने के बाद राहुल गांधी की देश के प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा है। इसी से समझ लीजिए कि अहंकार कहां तक भरा हुआ है। इससे इतर एक बात यह भी स्पष्ट है कि आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि हमारी सरकार आते ही हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डाल देंगे। ऐसा प्रतीत होता है मानो संविधान और कानून देश में है ही नहीं। जैसे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, वे असम के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे। शायद यही कांग्रेस पार्टी के काम करने का तरीका है और राहुल गांधी जो संविधान जेब में रखकर घूमते हैं, उसे जेब में रखे रखना ही उनकी राजनीति है। कहने का मतलब है कि हाथी के दांत दिखावे के और है और खाने के और। एक बात और समझिए, राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर है। राहुल तो कई दूसरे मामलों में भी जमानत लेकर घूम रहे हैं। इसके बाद भी आप भाजपा नेताओं के मुंह से इस तरह की भाषा नहीं सुनेंगे कि राहुल को जेल में डाल देंगे, सोनिया को जेल में डाल देंगे। यही दोनों पार्टियों में अंतर है कि एक ही पार्टी के नेता खुद को ही कानून और संविधान के ऊपर समझते हैं और दूसरी पार्टी कानून और संविधान का सम्मान करते हुए उसके दायरे में काम करती है। और ये अंतर तब है जब भाजपा पिछले लगभग 10 साल से ज्यादा समय से लगातार सत्ता में है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान कांग्रेस पार्टी का चरित्र उजागर करते हैं। इससे समझ आता है कि कैसे शहजादे ने न्यूनतम राजनीतिक मर्यादाएं भी आज तक नहीं सीखी हैं। शायद वे सीखना ही नहीं चाहते। वैसे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी की ऐसी चिढ़ की एक व्यक्तिगत वजह भी है। दरअसल पहली बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही देश के सामने राहुल गांधी के निजी व्यवहार को एक्सपोज किया था। उन्होंने ही बताया था कि कैसे राहुल गांधी जो बिस्किट अपने कुत्ते को खिला रहे थे, उन्हीं बिस्किट्स को उनसे मिलने आए कांग्रेसी नेताओं को खिला रहे थे। राहुल गांधी हम लोगों को बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। किसको बुलाया? तरुण गोगोई को बुलाया। किसको बुलाया? सीपी जोशी को बुलाया, अभी जो राजस्थान असेंबली का स्पीकर है, मुझको बुलाया। और साथ में असम का पीसीसी का अध्यक्ष था अंजन दत्त जी को बुलाया। हम रूम में गया, बातचीत शुरू हुआ। 5 मिनट बातचीत शुरू होने का बाद उनका कुत्ता आया
और जहां हमारा टेबल में चाय और बिस्कुट सर्व हुआ था उसी से कुत्ता भी खाने लगा। तो मैंने तीनों को देखा, तीनों आराम से खा रहा था वही टेबल से। तो मेरा लगा, मैं तो पहला बार गया था, मेरा लगा उनका वो कल्चर ही है टेबल से एक साथ खाने का कुत्ते का साथ। मैं बोला उसमें तो मैं नहीं हो सकता हूं। मैं ऐसा खा नहीं सकता हूं। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है। इस घटना के बाद ही हिमंता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, जो कि कांग्रेस के लिए असम में एक बहुत बड़ा झटका था। आज तक कांग्रेस पार्टी इससे उभर नहीं पाई है। शायद इसीलिए राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट हैं और उस फ्रस्ट्रेशन में खुद को ही एक्सपोज करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान को लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।